हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे और 5 बजे उठने के बाद मैंने ब्रश कर लिया ताकि मुझे पढ़ाई करने में बिल्कुल भी लेज़ी फील ना हो और मुझे नींद नहीं आए। इसके बाद मैं अपना टाइमर रीसेट कर ले रही हूँ। कल मैंने 6 घंटे की पढ़ाई करी थी और अब मैं इसे रीसेट करके 0 पे कर दूँगी और अपना टाइमर ऑन कर दूँगी। और आज मैं सबसे पहले पढ़ रही हूँ क्राउन पब्लिकेशन की बुक से जीके। मैं आपको बता दूँ कि मैं जीके के लिए क्राउन पब्लिकेशन की बुक और घटना चक्र की 1 लाइनर बुक को फॉलो करती हूँ। शुरुआत में जब मैं तैयारी कर रही थी तब मैं जीके के लिए घटना चक्र की बुक फॉलो कर रही थी और उससे मैंने पॉलिटी और ज्योग्राफी कंप्लीट किया है, लेकिन हिस्ट्री के लिए मैं क्राउन पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर रही हूँ। इसके अलावा हिस्ट्री को मैंने एक यूट्यूब चैनल से भी देखा है और उसके सारे नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लिए हैं और मैंने उससे भी हिस्ट्री एक बार पढ़ाई कर रखी है। अब दोबारा मैं क्राउन पब्लिकेशन की बुक से हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। आज मैं हिस्ट्री में पढ़ रही हूँ विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। एक दिन में मैं केवल इस बुक से 3 पेजेस ही लर्न करती हूँ और मैंने एक दिन में केवल 3 पेजेस पढ़ने का टारगेट इसलिए रखा है क्योंकि हिस्ट्री जो है मुझे बहुत बोरिंग लगती है। तो इससे क्या होता है कि 3 पेजेस पढ़ने से मेरा जो है एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा बना रहता है और मैं किसी भी टॉपिक को थोड़ा डेप्थ में पढ़ पाती हूँ। इसके अलावा मैंने आज सूफी संत के बारे में पढ़ा है और कल जो है मैं भक्ति आंदोलन पढ़ना स्टार्ट करूँगी। अभी देखिए मैंने लगभग 2 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और इसके बाद मैं सीधे अपने किचन में चले जाऊंगी सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि आज संडे है तो आज मुझे बहुत काम था। सबसे पहले मैं यहाँ ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। एक मेरी व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि आपने सीटेट की तैयारी कैसे करी थी, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे सीटेट का जो एग्ज़ाम था वो 17 जनवरी को था और मेरी शादी जो थी वो 10 फरवरी 2022 को थी। तो उस समय मैं मोस्टली अपनी शादी की प्रिपरेशन कर रही थी, इसलिए मैंने सीटेट की एकदम बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाई करी। मैंने किसी भी चीज़ को बिल्कुल डेप्थ में नहीं पढ़ा था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीटेट क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत इजी एग्ज़ाम होता है। जब मैंने सीटेट देने के बारे में सोचा था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये जो एग्ज़ाम है थोड़ा टफ होगा, तो मैं भी थोड़ा प्रेशराइज फील करती थी, लेकिन आप बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लें। ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपने अभी तक सीटेट की तैयारी शुरू नहीं की है तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूँगी कि आप जाकर हिमांशी सिंह की यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस लेक्चर हैं आप उन्हें ज़रूर फॉलो करिए। मैं आपको बता दूं कि मैंने हिमांशी सिंह के वीडियो लेक्चर्स में भी सारे लेक्चर्स को फॉलो नहीं किया था। मैंने केवल उनके मैराथन सेशंस देखे थे। उन्होंने पेडागॉजी की और सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागॉजी की मैराथन सेशन ले रखी है यूट्यूब पर और आप जाकर वहां से बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो मैंने उन सारे मैराथन सेशंस को अच्छे से देखा था और एक बार नहीं 2-3 बार देखा था। मैंने उसके कोई नोट्स तैयार नहीं किए थे। मैं क्या करती थी कि जैसे मैंने इंग्लिश का अगर मैराथन सेशन देखा है तो इंग्लिश पेडागॉजी को मैंने 3-4 बार देख लिया। तो उससे क्या हुआ कि मुझे सारे फैक्ट्स जो है वो लर्न हो गए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो उन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। और उन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने के बाद मैंने एक बार सीटेट के जो है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए मैंने कोई बुक परचेज़ नहीं किया था। मैंने जस्ट सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूट्यूब पर टाइप किया था और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो आप वहाँ से जाकर उनका एक्सप्लेनेशन देख सकती हैं। और अगर मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैथ, साइंस या सोशल स्टडीज़, तो आप उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि सीटेट में एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने साइंस के लिए क्लास 6 to 10 के एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो किया था। इसके अलावा मैं ट्यूशन भी पहले पढ़ाती थी। मैंने लगभग 6-7 सालों तक ट्यूशन पढ़ाया है, तो मुझे उतना ज़्यादा मेहनत नहीं लगा एनसीईआरटी बुक्स को कंप्लीट करने में, क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी कंप्लीट ही था। इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप सीटेट के लिए एनसीईआरटी को बिल्कुल बाइबल मान कर चलें। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करती हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं पढ़ रही हूँ पेडागॉजी और इससे पहले मैं वोकैब पढ़ रही थी। और मैं आपको बता दूँ कि मैं वोकैब के लिए इंडिया स्टडीज़ यूट्यूब चैनल को फॉलो करती हूँ। आप चाहें तो आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं।
आज मैं पेडागॉजी में हिमांशी सिंह की बुक से चैप्टर 9 सॉल्व कर रही हूँ और चैप्टर 9 जो है वो आईसीटी से रिलेटेड था और इसमें आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इजी थे। इसमें केवल 150 क्वेश्चंस थे तो इसे मुझे सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और अगर आपके पास बेसिक कॉमन सेंस है तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकती हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इस बुक को फॉलो कर रहे हैं और आपसे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं आप उनके बैक एक्सरसाइज में एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देखें। इन्होंने एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होता जाएगा। इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में डायरेक्ट दोपहर का काम करने के लिए। यहाँ पर देखिए जो मैंने गेहूँ सूखने के लिए रखा था इस पर बहुत सारी स्पैरोज जो है वो आकर दाना चुग रही थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा सीन लगा तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पर मैं और मेरी सासू माँ हम दोनों मिलकर तीज के लिए गुजिया बना रहे हैं। मुझे गुजिया खाने में बहुत टेस्टी लगता है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा, पर ये जितना टेस्टी होता है खाने में इसे बनाने में उतनी ही ज़्यादा मेहनत लगती है। शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे बनाने में मुझे 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई कर पाऊँगी, पर इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और उसके बाद मैं बिल्कुल इतना थक गई थी कि मैंने 1 मिनट की पढ़ाई नहीं करी। अगर आप मैरिड वुमेन हैं तो आपको पूरी फैमिली को एक साथ लेकर चलना होता है। क्योंकि मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं अपनी फैमिली को उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है और उनको साथ लेकर चलना होता है। आप अपने प्रिपरेशन की जर्नी में अपनी फैमिली को पीछे नहीं छोड़ सकती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी प्रिपरेशन और अपनी फैमिली दोनों को साथ लेकर चलती हूँ। और ऐसे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से ये भी होता है कि आपका माइंड जो है वो थोड़ा फ्रेश हो जाता है और जब आप एक दूसरे से बात करते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं और आप एक दूसरे को अच्छे से बहुत ज़्यादा समझ पाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मैं आपके कमेंट के जवाब ज़रूर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।